नवरत्न और ज्योतिष का गहरा संबंध है। वैदिक ज्योतिष में 9 ग्रहों को शक्ति और संतुलन में रखने के लिए 9 विशेष रत्नों को धारण करने की परंपरा है। इन्हें नवरत्न, 9 रत्न कहा जाता है। ये 9 रत्न वैदिक ज्योतिष के नवग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु से संबंधित होते हैं। रत्नों की उत्पत्ति से जुड़ी कई पौराणिक कहानियां भारतीय धर्मग्रंथों और लोक कथाओं में मिलती हैं। सबसे प्रसिद्ध कहानी समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। आज इस वीडियो में माणिक यानी रूबी रत्न से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाओं और ज्योतिष शास्त्र में महत्व के बारे में जानते हैं। हिंदू पुराणों के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया, तो उस मंथन से कई अद्भुत और दिव्य वस्तुएं निकली। इन्हें रत्न कहा गया और इसीलिए इन्हें नवरत्न या रत्न उत्पत्ति के रूप में भी जाना जाता है। समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में से कुछ प्रमुख ये हैं। लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी विष्णु को प्राप्त हुई। ऐरावत सफेद हाथी इंद्र को मिला। कामधेनु इच्छाएं पूर्ण करने वाली गाय। कल्प वृक्ष इच्छा पूरी करने वाला वृक्ष। धन्वंतरी अमृत कलश के साथ प्रकट हुए। चंद्रमा शिवजी ने उन्हें अपने मस्तक पर धारण किया। उच्चैःश्रवा दिव्य घोड़ा। कौस्तुभ मणि अत्यंत चमकदार रत्न भगवान विष्णु ने धारण किया। शंख विष्णु के हाथ में शोभा पाने वाला। वारुणी मदिरा की देवी। इन रत्नों में कौस्तुभ मणि सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध मणि मानी जाती है। कुछ अन्य मान्यताओं के अनुसार रत्नों की उत्पत्ति ब्रह्मा के अश्रुओं या शनि के प्रभाव से पृथ्वी की गर्भ में हुई थी। हर रत्न का संबंध किसी न किसी ग्रह से भी जोड़ा गया है, जैसे माणिक सूर्य से, नीलम शनि से आदि। अलग अलग रत्नों से जुड़ी कई पौराणिक कहानियां हैं। आज चलिए जानते हैं माणिक यानी रूबी रत्न की कहानियां। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। माणिक रूबी को संस्कृत में माणिक्य कहा जाता है और यह सूर्य ग्रह का रत्न माना जाता है। ये तेज, आत्मबल और यश का प्रतीक है। माणिक से जुड़ी कई पौराणिक और धार्मिक कथाएं हैं, जिनमें ये रत्न दिव्य शक्तियों और राजाओं से जुड़ा हुआ पाया जाता है। कौस्तुभ मणि और माणिक्य का संबंध। समुद्र मंथन की कथा में जब देवता और असुर समुद्र का मंथन कर रहे थे, तब 14 रत्न निकले। उन्हीं में से एक था कौस्तुभ मणि, जो अत्यंत तेजस्वी और दिव्य था। यह मणि भगवान विष्णु ने अपने वक्षस्थल पर धारण की। कहते हैं कि कौस्तुभ मणि की छाया या अंश पृथ्वी पर गिरे और वही माणिक्य के रूप में विकसित हुए। इसलिए माणिक को दिव्य और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ा रत्न माना जाता है। सूर्य देव और माणिक्य रत्न। ज्योतिषीय रूप से माणिक्य रत्न सूर्य ग्रह का प्रतिनिधि है। सूर्य को हिंदू धर्म में आत्मा का स्वामी कहा गया है। एक कथा के अनुसार सूर्य की एक किरण जब पृथ्वी पर पड़ी, तो वह एक पर्वत की चोटी पर गिरी और वहीं से माणिक्य उत्पन्न हुआ। माणिक धारण करने से व्यक्ति को सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है, जिससे यश, आत्मबल और नेतृत्व क्षमता बढ़ती है। राजा विक्रमादित्य और माणिक्य रत्न। राजा विक्रमादित्य के पास नवरत्न 9 रत्नों की सभा थी, परंतु एक कथा में बताया गया है कि उनके पास 9 अत्यंत मूल्यवान रत्न भी थे। एक बार राजा को एक ज्योतिषी ने सलाह दी कि यदि वे सूर्य की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें विशुद्ध माणिक्य धारण करना चाहिए। राजा ने तपस्या की और बाद में एक साधु के माध्यम से दिव्य माणिक्य प्राप्त किया, जिससे उनका राज्य और अधिक तेजस्वी बन गया। भगवान श्री कृष्ण और माणिक। एक कम प्रसिद्ध लोककथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी बसाई, तो उन्होंने अपने सिंहासन में ऐसे रत्न जड़े जो विभिन्न ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करते थे। उनमें सबसे प्रमुख रत्न था माणिक्य, जिसे उन्होंने सिंहासन के शीर्ष पर रखा ताकि सूर्य की ऊर्जा पूरे दरबार में फैले। गरुड़ पुराण, अग्नि पुराण और बृहत संहिता जैसे ग्रंथों में माणिक्य रत्न का विस्तृत वर्णन मिलता है। इन ग्रंथों में कहा गया है, माणिक्यम रक्तवर्ण च सूर्य तेजः प्रभ स्मृतम। अर्थ, माणिक्य रत्न रक्तवर्ण का होता है और यह सूर्य के तेज की तरह चमकता है। माणिक्य रत्न बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली माना जाता है, लेकिन इसे सभी को नहीं पहनना चाहिए। ये सूर्य ग्रह से संबंधित होता है और केवल उन्हीं लोगों को पहनना चाहिए जिनकी कुंडली में सूर्य शुभ स्थिति में हो या शुभ फल देने वाला हो।
किन लोगों को माणिक नहीं पहनना चाहिए? वृषभ, टॉरस, तुला, लिब्रा, मकर, कैप्रिकॉर्न और कुंभ एक्वेरियस लग्न वालों को माणिक सामान्यतः नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि सूर्य उनके लिए अशुभ ग्रह हो सकता है। यदि सूर्य कुंडली में छठे, 8वें या 12वें भाव में हो या पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो माणिक से हानि हो सकती है। माणिक पहनने के लाभ: आत्मबल और आत्मविश्वास बढ़ता है, नेतृत्व क्षमता विकसित होती है, यश, प्रतिष्ठा और सम्मान में वृद्धि होती है, सरकारी कार्यों और उच्च पदों में सफलता मिलती है, हृदय और आंखों से जुड़ी समस्याओं में लाभ हो सकता है। नवरत्न का चुनाव और धारण करना कुंडली और ग्रहों की स्थिति के आधार पर किया जाना चाहिए। इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेना हमेशा बेहतर होता है।